Hey guys, welcome back with our new video. Welcome to my channel and I'm your friend Harjot. So आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। जैसे आपको पता है कि मेरा हर बार का टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग ही होता है, आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल होता ही है। जिन बच्चों को घर बैठकर पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती है उनके लिए मैं थोड़ी सी क्लियरेंस करने के लिए कुछ टॉपिक है जो वो लेकर आती हूँ। रैंडमली टॉपिक्स मैं क्रिएट करती हूँ वीडियोज़। सो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है इक्विटी शेयर्स पर, कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो टुडे वी डिस्कस डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी शेयर एंड द प्रेफरेंस शेयर। सो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंस। मैं आपको बता दूं कि जो इक्विटी शेयर है और प्रेफरेंस शेयर है इनकी डिटेल स्टडी, इनकी डिटेल वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, इक्विटी की और प्रेफरेंस की भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन से स्टार्टिंग करते हैं। इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट द एक्सटेंट ऑफ ऑनरशिप इन अ कंपनी। जैसे कि आपको पता है जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ऑलवेज क्या रहते हैं, ऑनर्स होते हैं। एक तरह की उनके पास कंपनी की ऑनरशिप होती है। सो यही बताया गया है कि जो इक्विटी शेयर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी की ऑनरशिप को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है प्रेफरेंस शेयर में। प्रेफरेंस शेयर कम विद प्रेफरेंशियल राइट व्हेन इट्स कम टू रिसीविंग डिविडेंड और रिपेइंग कैपिटल। इसमें डेफिनेशन दी गई है प्रेफरेंस शेयर्स की, कि प्रेफरेंस शेयर के पास प्रेफरेंशियल राइट्स होता है, मतलब उनको प्रेफरेंस दी जाती है। जब भी कोई डिविडेंड है या फिर किसी मनी को या फिर किसी कैपिटल को रीपे किया जाता है उस टाइम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल राइट होता है, उनके पास पहल होती है। ठीक है, उनको पहले रखा जाता है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है, चाहे वो डिविडेंड पे करने में हो चाहे वो कैपिटल की रीपेमेंट हो। ठीक है, सो इसलिए इसमें डेफिनेशन में प्रेफरेंस देनी है इनको। सो नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है डिविडेंड। इक्विटी में क्या लिखेंगे हम, इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड आफ्टर ऑल लाइबिलिटी हैव बीन पेड ऑफ। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड कब रिसीव होता है, जब सारी लाइबिलिटीज कंपनी की पे कर दी जाती है, सारे डिविडेंड पे कर दिए जाते हैं। पहले प्रेफरेंस को होगी देन इक्विटी को, देन उनको पेमेंट दी जाती है इक्विटी शेयर होल्डर को, देन डिविडेंड दिया जाता है आफ्टर ऑल लाइबिलिटी हैव बीन पेड। और डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर में कैसे होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर गिवन प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, इक्विटी शेयर से पहले उनको पेमेंट मतलब डिविडेंड दे दिया जाता है, उनको पे कर दिया जाता है। ठीक है, सो इनमें इनको भी प्रायोरिटी मिलती है, डिविडेंड पर भी इनको आफ्टर प्रेफरेंस शेयर इनको पेमेंट मिलती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रेट ऑफ डिविडेंड, किस रेट पर डिविडेंड दिया जाता है। सो इक्विटी शेयर्स का रेट है जो फ्लक्चुएट्स होता है एज पर अर्निंग। कभी कभी कंपनी में जब हमारे ज़्यादा प्रॉफिट्स हो जाते हैं उस टाइम जो हमें डिविडेंड है वो रेट ऑफ डिविडेंड ज़्यादा मिल सकता है। इन केस कई बार प्रॉफिट्स कम होते हैं तो वहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर को कम डिविडेंड मिलेगा। और दूसरी साइड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स्ड रहेगा, रिमेन्स फिक्स्ड, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई लेना देना नहीं है कंपनी को, चाहे प्रॉफिट हो चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, उनको अपना फिक्स्ड जो है डिविडेंड वो चाहिए ही चाहिए। सो इनका फिक्स्ड है और इनका फ्लक्चुएट है। वोटिंग राइट, वोटिंग राइट क्या होता है, जब कोई भी एनुअल जर्नल मीटिंग्स होती हैं कंपनी की तो वहाँ पर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट होता है, वो अपनी सहमति प्रेजेंट करते हैं कि क्या वो इस डिसीजन से सहमत हैं। सो वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमेशा वोटिंग राइट मिलता है, वो कंपनी की जर्नल मीटिंग्स एनुअल जर्नल मीटिंग्स में अपनी वोट्स दे सकते हैं बिकॉज वो ऑनर है, उनके पास ऑनरशिप है कंपनी की। ऑन द अदर साइड प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, वो कंपनी की किसी भी जर्नल मीटिंग या फिर एनुअल जर्नल मीटिंग में है जो वोटिंग नहीं दे सकते, इनकी वोट नहीं मानी जाती है बिकॉज ये कंपनी के ऑनर्स नहीं कहलाते हैं। बस जस्ट इनको ये एक बेनिफिट है कि इनको जब भी डिविडेंड मिलना है इनको प्रेफरेंस दी जाएगी एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। नेक्स्ट वन इज रिडेम्पशन। रिडेम्पशन किसे बोलते हैं, रिडेम्पशन होता है कि आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड कंपनी में ये होता है कि आपको कंपनी को बोल दिया जाता है कि आपको आफ्टर दैट सच पीरियड आपको क्या करना है,
बाय बैक कर लेना है शेयर्स को, ठीक है। सो इसमें क्या है, हम इक्विटी शेयर को रिडीम नहीं कर सकते, इनमें रिडम्पशन की जो हम बोल सकते हैं क्लॉज नहीं है, रिडीम नहीं हो सकते हैं। रिडीम मतलब इक्विटी शेयर कंपनी में अगर लगा दिए किसने, वो उसकी अमाउंट फिक्स कंपनी के पास ही रहेगी, ठीक है, उसको रिडीम नहीं कर सकते। और अदर साइड पे क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, वो रिडम्पशन यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर ऐसे मिलती है कि हमारे अगर क्लॉज में लिखा हुआ है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर परमिट कर रहा है कि आप रिडीम कर सकते हो शेयर्स को, तो उस टाइम पे क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडम्पशन की फैसिलिटी मिलती है। रिडम्पशन में होता क्या है कि आफ्टर फिक्स्ड पीरियड, चाहे 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर के बाद, जब वो फिक्स पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद है जो कंपनी बाय बैक कर लेती है शेयर्स को कोई भी रेट पर जो देना चाहता है शेयर होल्डर, और वापस शेयर ले लेती है और उसको पेमेंट दे देती है। सो इक्विटी शेयर होल्डर में क्या है, मैं आपको साथ साथ ऊपर हेडिंग दिखा देती हूँ। इक्विटी शेयर होल्डर में क्या है, रिडम्पशन की फैसिलिटी नहीं है, और प्रेफरेंस शेयर में है जो रिडम्पशन मिलती है। नेक्स्ट वन इज कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी क्या है कि इक्विटी शेयर में कन्वर्टेबिलिटी मिलती है, नो नहीं मिलती है। इक्विटी शेयर्स में, इक्विटी शेयर में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं शेयर्स को, अगर वो इक्विटी है देन इक्विटी में ही रहेंगे। ऑन द अदर साइड प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कन्वर्टेबिलिटी का ऑप्शन होता है, येस, बिकॉज आफ्टर अ पीरियड खत्म होने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर चाहता है कि वो उसे इक्विटी में कन्वर्ट करना चाहता है, देन वो कर सकता है, वो उसको प्रेफरेंस को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है। सो यहाँ पर कन्वर्टेबिलिटी का ऑप्शन है जो वो मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिख दिया बिकॉज वीडियो में प्रॉपर शूट नहीं हो रहा था। यहाँ पर मैंने इक्विटी लिख दिया और दूसरी साइड पर प्रेफरेंस लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर इक्विटी, यहाँ पर प्रेफरेंस के पॉइंट चल रहे हैं। सो नेक्स्ट वन इज बोनस शेयर। अब बोनस शेयर कौन से होते हैं? बोनस शेयर वो होते हैं जो एडिशनल शेयर मिलते हैं, उनको कैश नहीं मिलता, बोनस में शेयर्स दे दिए जाते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए जाते हैं बोनस शेयर, ठीक है। सो इक्विटी में क्या होता है, बोनस शेयर मिलते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको बोनस शेयर दिए जाते हैं बिकॉज वो कंपनी के ऑनर होते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कुछ शेयर है जो वो ऑफर कर दिए जाते हैं, ठीक है, उनकी कोई कॉस्ट नहीं होती। बट आफ्टर पीरियड वो उसको बेच भी सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं और अपने जो मनी है उसको अपने शेयर्स को मनी में है जो कन्वर्ट कर सकते हैं, ये उनकी मर्जी है। बट बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलते हैं। और दूसरी साइड क्या है, प्रेफरेंस शेयर में हमें बोनस शेयर नहीं मिलते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनके पास, उनको बोनस शेयर है जो नहीं मिलता है। नेक्स्ट वन इज कैपिटल रीपेमेंट। कैपिटल रीपेमेंट इक्विटी में क्या है, रीपेड एट द एंड। जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनका विद इन, जो अगर कंपनी अभी वर्किंग कर रही है उस वर्किंग टाइम में उनको पेमेंट नहीं मिलेगी, कैपिटल की रीपेमेंट नहीं मिलेगी। जब कंपनी बंद होने जा रही है, शट डाउन होने जा रही है या लिक्विडेट हो जाती है, उस टाइम कंपनी को एंड में जाकर इक्विटी शेयर होल्डर को जो रीपे किया जाता है, एंड में किया जाता है। और प्रेफरेंस शेयर में क्या है, रीपेड बिफोर इक्विटी शेयर, ठीक है। सो यहाँ पर रीपेमेंट कब होती है कैपिटल की, जब इक्विटी को पे कर दिया जाता है। सो इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, इक्विटी शेयर होल्डर को एंड में मिलेगी, सबसे एंड में मीन्स जब डिबेंचर्स की पेमेंट हो जाएगी, जब प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर की पेमेंट हो जाएगी, देन इक्विटी की बारी आएगी। बट यहाँ पर क्या है, डिबेंचर्स के बाद ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रीपे कर दिया जाता है जब कंपनी लिक्विडेट होती है। सो वहाँ पर कैपिटल रीपेमेंट पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को की जाएगी, उसके बाद देन इक्विटी शेयर होल्डर को है जो रीपे किया जाएगा कैपिटल को, जब कंपनी शट डाउन या फिर लिक्विडेट हो रही है। नेक्स्ट वन इज रोल इन मैनेजमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स कम्स विद द पावर ऑफ पार्टिसिपेट इन द कंपनीज मैनेजमेंट। मैंने जैसे आपको बताया, इक्विटी शेयर होल्डर हैं जो वो कंपनी के एक तरह के ऑनर्स होते हैं, देन उनके पास पावर होती है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंपनी की मैनेजमेंट में, कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसे काम कर रही है वो देख सकते हैं, प्रॉपर उसकी डिटेल मांग सकते हैं। सो इनके पास राइट है कि वो पावर है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट में। दूसरी साइड में क्या है, डज नॉट एक्सटेंड मैनेजमेंट राइट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट नहीं दिया जाता कि वो कंपनी की वर्किंग में जो है पार्टिसिपेट करें, या कंपनी की जो मैनेजमेंट में है वो पार्टिसिपेट करें। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ये राइट नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज
एरियर्स ऑफ डिविडेंड, एरियर्स ऑफ डिविडेंड कब होता है? एरियर्स होती हैं जब हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं होता किसी ईयर में, किसी फाइनेंशियल ईयर में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वो एरियर्स हो गई हैं, उनकी पेमेंट आगे जाकर फ्यूचर में करनी होती है। सो इसमें क्या, इक्विटी शेयर होल्डर नॉट इंटाइटल्ड टू अवेल एरियर्स। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, अगर प्रीवियस ईयर अगर 2019 में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ और 2020 में हुआ, देन इक्विटी शेयर होल्डर्स को ओनली 2020 का प्रॉफिट ही, डिविडेंड ही मिलेगा, उनको 2019 का नहीं मिलेगा। जो अरियर पिछले साल के हैं, जो 2019 के रह चुकी है उनका डिविडेंड, वो उनको नहीं मिलेगा। सो ये इंटाइटल्ड नहीं है कि वो अवेल कर सके अरियर्स को पिछले प्रीवियस ईयर का। ऑन द अदर साइड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर दे आर लाइकली टू अवेल अरियर्स ऑफ डिविडेंड। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, अगर सेम एग्जाम्पल 2019 में प्रॉफिट नहीं हुआ, 2020 में प्रॉफिट हुआ, देन वो उनके पास राइट है, वो अवेल हैं, ठीक है, वो ले सकते हैं। वो क्या करेंगे, 2020 में 2019 का भी लेंगे, प्रीवियस ईयर का भी अपना डिविडेंड लेंगे और प्लस 2020 का भी लेंगे। सो अरियर्स इसमें ऐड होता जाता है, इनका जितने साल का जो भी डिविडेंड नहीं मिला है वो उनको मिलता रहता है। सो ये इनका एक बेनिफिट है कि इनको अरियर्स मिलते रहते हैं डिविडेंड। नेक्स्ट वन इज टाइप्स, कि इक्विटी शेयर किस टाइप्स के होते हैं। ऑर्डिनरी स्टॉक ऑफ कंपनी, हम इक्विटी शेयर को किस कैटेगरी में डालेंगे, ये होगी जस्ट ऑर्डिनरी स्टॉक। ये कंपनी का एक ऑर्डिनरी स्टॉक होता है, ठीक है, जो सिंपल ऑर्डिनरी स्टॉक कहलाएगा। दूसरी साइड प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर की कैटेगरी क्या है, इनकी क्लासिफिकेशन हम बोल सकते हैं, ये काफ़ी टाइप्स के होते हैं, वो आपको पिछली वीडियो में मेरे पता लग जाएगा कौन कौन से टाइप के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, है ना, थे ना ऐसे। तो क्या है, ये सब अलग अलग मैंने आपको बताया ना, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, इनकी काफ़ी टाइप्स होती हैं, बट इक्विटी शेयर जस्ट ऑर्डिनरी स्टॉक कहलाएगा, ठीक है, कंपनी का। फाइनेंशियल टर्म, इनकी फाइनेंसिंग टर्म कितनी होती है, अगर ये फाइनेंस का सोर्स है कंपनी का, देन ये कितने टर्म का होता है। इक्विटी शेयर होते हैं जो वो लॉन्ग टर्म के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये फिक्स्ड होती है कंपनी की, जो बोलते हैं कैपिटल है, ये फिक्स्ड रहती है, इक्विटी कैपिटल होती है जो, बिकॉज ये तभी हम निकाल सकते हैं जब कंपनी शट डाउन हो रही है या लिक्विडेट हो रही है, उससे पहले कंपनी हमें नहीं देगी, इक्विटी शेयर होल्डर को तो बिल्कुल भी नहीं देगी कैपिटल पहले। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम फाइनेंस बोल सकते हैं, मिड टर्म का, लॉन्ग टर्म का। मिड टर्म का कैसे है, जो रिडीमेबल है, जब आफ्टर फिक्स टाइम, आफ्टर 4-5 ईयर जब रिडीम हो जाएंगे, कंपनी बाय बैक कर लेगी, तो क्या है, वो मिड टर्म के रहेंगे, ठीक है, क्योंकि कंपनी को वापस पैसा देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को, ठीक है। सो इस टाइम पे क्या है, ये हमारे मिड टर्म भी कहलाते हैं और कई लॉन्ग टर्म की भी होती हैं, जो सारी जो कंपनी की लाइफ है तब तक जो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर बने रहते हैं उस कंपनी के। सो ये मिड एंड लॉन्ग टर्म के होंगे। नेक्स्ट वन इज मैंडेट टू इशू, क्या ये कंपलसरी है, अब आगे इसमें स्टडी करते हैं। कंपनी मस्ट इशू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कंपनी है उसको इक्विटी शेयर जो कैपिटल है वो इशू करना मस्ट है, करना ही होगा। अगर वो कंपनी है उसको अपने इक्विटी जो शेयर्स हैं वो करने ही होंगे मार्केट में इशू, ठीक है। और अदर साइड क्या, ऑल कंपनीज डू नॉट नीड इन टू इशू प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। सो जो प्रेफरेंस शेयर है वो नहीं ज़रूरी है, मस्ट नहीं है, बट जो इक्विटी शेयर है वो मस्ट है। कंपनी अगर कोई है उसको इक्विटी शेयर तो इशू करना ही पड़ेगा, बट प्रेफरेंस नहीं हम बोल सकते कि मैंडेटरी है कि उसे करना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इन्वेस्टर, कि किस किस तरह के इन्वेस्टर की टाइप्स होती हैं। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो थोड़े से रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स होते हैं। रिस्क टेकिंग कैसे होते हैं भाई, बिकॉज उनको डिविडेंड भी लास्ट में मिलना है, ठीक है, डिविडेंड भी लास्ट मिलेगा। आफ्टर जब कंपनी बंद हो रही है तब भी उनको रीपेमेंट है जो कैपिटल की लास्ट में होनी है, सो लास्ट में ही मिल रहा है सब कुछ उनको। तो थोड़ा सा रिस्क टेकिंग होता है कि पता नहीं हमारे लिए मनी बचेगी, प्रॉफिट बचेगा नहीं, लास्ट में कैपिटल बचेगी कि नहीं लिक्विडेशन के टाइम। सो इनके पास रिस्क होता है थोड़ा सा, ये रिस्क टेकिंग पर्सन होते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स होते हैं, रिस्क अवर्स। सो जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया, रिस्क अवर्स होते हैं, वो रिस्क से दूर भागते हैं, दैट्स वाई वो प्रेफरेंस शेयर्स को चुनते हैं, बिकॉज वहाँ पर आपको जो डिविडेंड है वो भी पहले मिल जाएगा और जो आपको लिक्विडेशन के टाइम है जो आपको कैपिटल है वो भी आपको इक्विटी शेयर से पहले ही आपकी कैपिटल जो रीपेमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट वन इज एसोसिएटेड बर्डन। इक्विटी शेयर होल्डर शेयर में क्या है, पेइंग ऑफ डिविडेंड इज नॉट मैंडेटरी, डिपेंड्स ऑन कंपनीज प्रॉफिट।
जो एसोसिएशन बर्डन है यहाँ पर, इक्विटी जो है, इक्विटी का कोई भी बर्डन नहीं होता कंपनी के ऊपर। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना ना करना ये मैंडेटरी नहीं होता कि पे करना ही करना, ये कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंपनी को किसी ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ है देन उस ईयर में वो हो सकता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड ना पे करे। सो ये मैंडेटरी नहीं है कि पे करना ही करना है इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड, इनका कोई बर्डन नहीं है कंपनी के ऊपर। बट दूसरी साइड कंपनीज आर ऑब्लिगेटेड टू पे डिविडेंड। दूसरी साइड जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं ये एक तरह का कंपनी का बर्डन है, बिकॉज ये ऑब्लिगेटेड है, इसको पे करना ही पड़ेगा डिविडेंड, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो। अगर नहीं हुआ तो देन नेक्स्ट ईयर में आपके अरियर्स हो जाएंगे, आपको डबल पे करना पड़ेगा। So that's all about my today topic. If you like my video, please like, share, subscribe my channel. Bye bye.